फ्रॉम थ्री स्टॉक्स एंड एक ट्रेड हमको बहुत समय बाद मिला है। ऑलमोस्ट 10-15 दिनों से जो है मार्केट बहुत ही छोटी सी टाइट रेंज में फंस कर बैठ गया था एंड लिटरली कोई भी अपॉर्चुनिटीज हमको मिल नहीं पा रही थी। एक छोटी सी रेंज में था, लेकिन फाइनली कल के दिन मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की और आज कहीं जाके मार्केट ने उस एरिया को ब्रेकआउट किया हुआ है। तो हमने पहले ही एंटर ले लिया था, ट्रेड्स ले लिए थे एंड कहाँ पे ट्रेड एग्जैक्टली लिए, क्या प्लान था, कि स्ट्रक्चर को देख के लिए कितना रिस्क हमने लिया था इस पर्टिकुलर ट्रेड में, सारी चीज़ें इन दिस वीडियो कवर्ड हैं। सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल एंड and subscribe to 3 stocks. और ट्रेडर्स मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट दिस पर्टिकुलर एरिया जो हमने सुबह बात की थी एंड वहां से सस्टेन नहीं कर पा रहा है या फिर ब्रेकआउट एक्चुअली में तो कर ही नहीं पा रहा है। राइट, एक बार इस हाई को तो तोड़ दिया था बट दिस हाई इज आल्सो इंपॉर्टेंट और इसको कहीं ना कहीं तोड़ नहीं पा रहा है। दो बार इसके ऊपर गया है, जाके वापस नीचे आ गया है एंड मैंने अभी तक एंट्रीज ली नहीं है। रीजन बीइंग इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स की सीधे जाके कोई भी चीज ब्रेकआउट नहीं होती है। अगर होती है तो एक क्लियर पैटर्न हमको दिख जाता है और यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न मुझे एज सच दिखाई दे नहीं रहा है। राइट, कि ब्रेकआउट होने वाला है। दैट बीइंग रीजन हमने क्या किया हुआ है, ट्रेडर्स अभी तक कोई पोजीशंस एंटर तो नहीं की है बट यू आर वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट टू हैपन। जैसे ही इस पर्टिकुलर हाई का अब ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी जाके, अब अगर इस चीज को ब्रेकआउट करता है तो कहीं ना कहीं फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग हमारे पास मोमेंटम, मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। दैट बीइंग रीजन हमने प्लान किया हुआ है टू शॉर्ट 41,500 क्योंकि वहीं कहीं का हमारे यहाँ टारगेट भी है राइट, ट्रेंड लाइन तक का, और उसके आगे का देखा जाएगा कहाँ तक मार्केट जा सकता है कहाँ तक नहीं। सबसे पहला रेजिस्टेंस तो यहाँ पर ही आ जाएगा हमारा, विच इज अगेन समवेयर अराउंड 41,480 490 के आसपास का। ऑलराइट, सो एज सच अभी देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि आपने डबल बॉटम जब यहाँ पर बना है तो इसको एंटर क्यों नहीं किया है। आई टेल यू वन थिंग अबाउट डबल बॉटम ट्रेडर्स की डबल बॉटम कब बनता है। डबल बॉटम इज ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, राइट, कि एक ट्रेंड चल रहा है फिर डबल टॉप बना तो मैं एंटर करूंगा, एक ट्रेंड चल रहा है फिर डबल बॉटम बना तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस फॉर द टारगेट ऑफ दिस, राइट। और ये इंट्राडे में बनना चाहिए मेरे लिए। मगर मतलब मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं से घिर के आया होता और फिर एक क्लियरर डबल बॉटम बना के वापस ऊपर जाता तो मैं एंटर कर सकता था। मार्केट ने किया क्या है, सुबह एक कैंडल बनाई है यहाँ पर, राइट, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया और फिर ऊपर गया, वापस नीचे और वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो ये डबल टॉप पैटर्न सस्टेन तो हो गया बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस इजीली मार्केट में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी, राइट, विच वॉज एग्जीक्यूटेड लाइक एनीथिंग ओवर हेयर इटसेल्फ। यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गया, राइट। आपने ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ का तो लगा नहीं सकते, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगाओगे, राइट, विच वॉज टेकन आउट लाइक एनीथिंग। दैट बीइंग रीजन हमने एंट्रीज नहीं ली है and we are waiting for the day's high to be taken out, guys. All right, so the trading plan is very simple traders। जैसे ही ये हाई टेकन आउट हो जाता है हम लोग 41,500 पी को जो है वो शॉर्ट करने वाले हैं ऑल द वे फ्रॉम 270 के आसपास। तो उसके लिए एक हेज हम लोग ले लेते हैं अराउंड 13 रुपए का। 10 लॉट इज व्हाट आई एम गोना बाय ओवर हियर, राइट। यस, कैरी फॉरवर्ड। All right, the order has been placed and we also need to short this particular position 41,500 का PE। All right, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है 266 समवेयर ये चल रहा है। 266 67 is where it is trading right now। just give me a moment, I wanted to enter। all right, it is I'm entering at a market price 269.70 के आसपास। all right, ये मिल जाएगा हमको 268.70 के आसपास ही। 268 is where our order has executed traders। अब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। The stop loss that we are going to put is very simple। ये जो यहाँ पर हाई लगा हुआ है, राइट, मार्केट ने क्या किया, एक ये टेस्ट किया, ऊपर गया और वापस आके इसको तोड़ा है। ये जो यहाँ पर हाई लगा हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली मैं मेरा स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ विच इज 300 रुपीज का, राइट। 300 रुपए पे मैं सीधा यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस अपन लगा देंगे। इफ आई कैन जस्ट पुट अ स्टॉप लॉस, एड स्टॉप लॉस, ऑफ कोर्स 10 लॉट्स, लिमिट 300। so it's going to be a 30 points risk। 30 points multiply by 250 is somewhere around 7,500 8,000 के आसपास का हमारा इस ट्रेड में रिस्क है। प्लीज बाय ऑर्डर, यस प्लीज। प्राइस शुड बी ग्रेटर देन ट्रिगर प्राइस। ओके, 30.5। थोड़ा सा यहाँ पे अपने को स्पेस देना होता है, वो दे देते हैं। लेट्स सी, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, एनी टाइम आ भी सकता है अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आ जाता है तो। हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं सबसे पहले। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक ट्रेडर्स। मार्केट ने क्या किया,
कोशिश की इस पर्टिकुलर चीज को ब्रेकआउट करने की, नहीं कर पाया, एक दो बार रिजेक्शन लेके नीचे गया और वापस आके इसने फाइनली इस चीज को ब्रेकआउट कर दिया, मतलब डेज हाई जो लगा था उस चीज को ब्रेकआउट किया, वहां पे हमने एंटर कर लिया है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के सिंपल सा, राइट। अगर इस चीज को हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वी कैन सिंपली सी हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया है। वैसे तो हम यहाँ पे इसको ट्रेल कर सकते हैं लेटर ऑन, राइट, यहाँ पे समवेयर ओवर हियर, बट अभी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है एंड दिस इज द ट्रेड दैट वी हैव रनिंग राइट नाउ। अरे ट्रेडर्स, सो यहाँ पे रिस्क सिर्फ 8,000 का है और अगर मार्केट हमारे फेवर में आ जाता है और अच्छी क्लोजिंग देता है तो हम लोग 1:345 तक का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेने की जो है कोशिश करने वाले हैं। लुक एट द वोलेटिलिटी गाइस, इट्स स्टिल नॉट गोइंग अप लाइक एनीथिंग, बट ऑब्वियसली एक दो कैंडल तो मार्केट टाइम पास करता ही है। एज ऑफ नाउ ये पहली कैंडल है जिसने हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, विच इज अ गुड साइन फॉर अस। लेकिन जैसे ये हाई निकल आता है दैट विल बी अनदर गुड साइन फॉर अस। एज ऑफ नाउ हमारे ऑप्शन ने 240 समथिंग का लो लगा दिया है एंड दिस इज हाउ मच वी हैव रनिंग एज ऑफ नाउ, राइट। 3-4 हजार रुपए के आसपास का पीएनएल चल रहा है। द मेजर इशू ओवर हियर इज गोइंग टू बी ओनली थिंग कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास करके क्लोजिंग ना दे दे, राइट, क्योंकि हमको चाहिए कि मार्केट मोमेंटम करे, यहाँ से ऊपर की तरफ और सर्वाइव करे। यहाँ पे अगर आप देखो तो छोटे मोटे रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे एक बार मार्केट ने यहाँ पे खुलते ही यहाँ से सपोर्ट लिया था, पहले भी यहाँ पे ले चुका है, बट मेजर ये था हमारे लिए, इसको ब्रेकआउट किया है और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आएगा 41,500 का, जहां पे आप अगर अभी जाके देखोगे तो ओआई डेटा भी काफी ज्यादा है, राइट। सो लेट्स सी, अब ये पता नहीं देयर इज सम इशू विद एनएससी, सो दैट्स द काइंड ऑफ ओआई डेटा आई एम गेटिंग, राइट। सो लेट्स सी, लेट्स होल्ड ऑन। एंड अगर अब यहाँ से एक ही चीज देखने की ये है ट्रेडर्स कि हमारे पास मार्केट जैसे डेज हाई को ब्रेकआउट कर देता है, मतलब हमारा ऑप्शन जैसे ही 240 का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, हम लोग हमारे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि इतने वॉलेटाइल मार्केट में इट्स गुड टू बी सेफ एज वेल, राइट। अब ऑब्वियसली वॉलेटाइल है तो मैं अभी के अभी जाके नहीं करने वाला है, स्लो पे लगाया हुआ है मैंने, जैसे ये वाला हाई टेकन आउट होता है, राइट। एक बार मैं क्लीन चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको। अभी हमने क्या किया है, स्लो पे लगाया है, इस हाई पे एंट्री है, राइट। अब जैसे ये वाला हाई टेकन आउट हो जाता है, मार्केट चला जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ पर तो आ सकता है, राइट। सो दैट बीइंग रीजन we are waiting basically. Alright traders, so this is how much we have running all the way from 270 पे एंट्री थी, 160 पे आ चुका है। अभी मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ, मेरे टर्मिनल के पास नहीं हूँ मैं, राइट। सो बैंक निफ्टी सीम्स टू बी ब्रेकिंग आउट, हमारे सारे लेवल्स जो थे उसने वो ब्रेकआउट कर दिए हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ट्रेडर्स यहाँ पर ये बनता है कि हम हमारे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दें एट कॉस्ट 265 पे, राइट। एक बार अपन चार्ट्स फिर से देख भी लेते हैं, राइट। सो बेसिकली मार्केट वहाँ से ऑल द वे फ्रॉम देयर नीचे आया है, 150 का लो भी लगाया है उसने। हमारी एंट्री समवेयर ओवर हियर यहाँ पर थी, राइट, 260 270 के आसपास, राइट। एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं ट्रेडर्स कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 265, मतलब बेसिकली ये जो है 260 का यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ था, तो 260 के ऊपर थोड़ा सा मैं मेरा स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, राइट। सो लेट्स गो स्ट्रेट अवे, इसको एडिट कर देते हैं एट 265। तो यहाँ से हमारे पास अब रिस्क कुछ भी नहीं है, अगर मार्केट यहाँ से घूम कर वापस भाग जाता है तो भी रिस्क हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है, 265.5। ऑलराइट, सो वी आर होल्डिंग दिस ट्रेड विथ ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क। ऑल्सो दिस इज़ बैंक निफ्टी। अब यहाँ पर ये जो मेजर हाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से अगर रिवर्सल ले लिया तो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से 1 ही घंटा बचा है मार्केट को क्लोज होने में, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अच्छी खासी यहीं पर क्लोजिंग दे दे और फिर कल जो है मार्केट गैप अप ओपनिंग या फिर ऐसा कुछ दिखाएगा हमको। दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू कैन ऑलरेडी सी बहुत सारे रिजेक्शन यहाँ पर हमारे पास हैं। तो देखते हैं अब यहाँ से मार्केट कैसा परफॉर्म करता है या फिर कहाँ कितना जाता है। आई विल सी यू वंस आई एम बैक इन ऑफिस। ऑलराइट ट्रेडर्स, इट्स 5 एंड एज यू कैन ऑलरेडी सी मार्केट ने बहुत अच्छी हमारे फेवर में क्लोजिंग दे दी है। जो हमने टारगेट लगा के गए थे हम लोग बेसिकली ट्रेंड लाइन तक का, उससे तो कहीं ज्यादा मार्केट ने हमको टारगेट दिया हुआ है यहाँ पे। एंड एज वी कैन ऑलरेडी सी द टारगेट, बेसिकली जो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया भी था हमारा विच वाज दिस पर्टिकुलर वन, इसके आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है और इनफैक्ट बोले तो इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया हुआ है मार्केट ने। तो लेट्स सी कल अगर मार्केट 41,800 के आसपास खुलता है या फिर समवेयर ओवर हेयर खुल के फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ आके हमको यहाँ पे कहीं पे मिलता है, इस चीज को ब्रेकआउट करता है और हमारा ट्रेड हमको गुड इनफ प्रॉफिट दे रहा होगा, तो हम और भी अंदर जाके और क्वांटिटी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ तक आते आते मान लो कल हमारा ऑप्शन 100 रुपये पे मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी में एंटर करूं या फिर दूसरी कोई स्ट्राइक प्राइस एंटर करूं
फॉर अ बेटर टारगेट, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ तक मार्केट ने जाना है 42,000 तक, अगर इस चीज को ब्रेकआउट करता है अच्छे से तो राइट। और अगर कल मार्केट गैप डाउन समथिंग खुल जाता है तो 265 पे हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट टाइट लगा हुआ है। राइट, सो हमारा ऑप्शन जो है इसने क्लोजिंग दी है समवेयर अराउंड 155, एज यू कैन ऑलरेडी सी 27,000 रुपीज इज व्हाट वी हैव रनिंग एज ऑफ नाउ, एंड 155 समथिंग इसने क्लोजिंग दी हुई है। अब देखो यहाँ पर मैं ओवरनाइट क्यों लेकर गया हूँ, इसका सिंपल सा आइडिया मैं आपको बताता हूँ ट्रेडर्स। जो स्ट्राइक हमने शॉर्ट की थी विच वॉज 41,500 का पुट ऑप्शन, राइट। तो 41,500 पुट ऑप्शन ये रहा, राइट। इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को हमने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। अब यहाँ से अगर आप एक सिंपल सी चीज देखो ट्रेडर्स, विच इज कि मार्केट इसके ऊपर कुछ भी करे, मार्केट इसके ऊपर कुछ भी करे, 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी के दिन, आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे और परसों थर्सडे। थर्सडे एक्सपायरी आते आते ये ऑप्शन जीरो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाए, वॉलेटाइल हो जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। एंड आज वी ऑलरेडी डिस्कस कि और मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं और क्वांटिटी कहीं और से ऐड करने की कोशिश भी करूंगा, राइट। तो 41,500 जो है बेसिकली वो ओटीएम ऑप्शन हो चुका है, 2 स्ट्राइक तो जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली, अगर मार्केट एक्सपायरी तक इसकी इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर मी कि चलो मैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज इंट्राडे और ट्रेड्स ना लूं और मेरी ही इस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करके रखूं, तो 155 पॉइंट मुझे और मिलने हैं, राइट। और अगर बहुत अच्छी इंट्राडे अपॉर्चुनिटी कल के मार्केट में, परसों के मार्केट में मिल जाती है तो ऑफकोर्स मैं लेने वाला हूं। एक्सपायरी सुबह तक हम इस पोजीशन को एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। Alright, so this is the closing that we have got. Alright, it's Wednesday and as you can already see मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग दिखाई हमको। गैप डाउन ओपनिंग होते ही मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू कर दिया। पहली 15 मिनट की कैंडल थोड़ी बहुत हॉल्टिंग कैंडल थी, क्योंकि मार्केट यहाँ पर खुला, थोड़ी देर के लिए नीचे गया लेकिन वापस आके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। बट समवेयर ओवर देयर इटसेल्फ लोगों को लगा होगा कि भाई साहब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर तो मार्केट अभी खुला नहीं है, ना ही गैप अप खुला है, जो कि बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेड था। तो गैप अप तो मार्केट खुला नहीं है, दैट बीइंग रीजन चलो ठीक है प्रॉफिट बुक ही कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिल रहा है। तो वहां से एग्जैक्टली मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। एंड नाउ लेट्स सी मार्केट कहां से सपोर्ट लेता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर एरिया। अगर मार्केट इस एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे जो ट्रेड्स रनिंग है उसको क्लोज कर देंगे। वॉट एवर प्रॉफिट्स दैट वी विल बी रिसीविंग, अभी 23 चल रहा है, मॉर्निंग में समवेयर अराउंड 28,000 रुपीज भी प्रॉफिट चल रहा था, ऑल द वे फ्रॉम देयर टू हेयर। एंड अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छा खासा मोमेंटम करना शुरू कर देता है ऊपर की तरफ, दैट विल अगेन गिव अस कॉन्फिडेंस कि चलो ठीक है भाई 41,500 का पट जो आपने शॉर्ट करके रखा है इसको होल्ड करके चलो। अब एक सिंपल सी लास्ट चीज हमको यहाँ पर ये देखनी है ट्रेडर्स कि ओआई डेटा हमें क्या बोलना चाह रहा है। एज ऑफ नाउ वी कैन ऑलरेडी सी 1,22,000 का 41,500 की पुट साइड पे बिल्डअप आया है इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने कॉल ऑप्शंस को बाय किया होगा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी यहाँ पर, तो यू नो ट्रेड उस सेंस में भी हो जाते हैं कुछ कहीं बार। एंड यहाँ पर भी एज यू कैन ऑलरेडी सी गुड इनफ आया है, नॉट दैट ग्रेट बट गुड इनफ आया है। सो बेसिकली दिस पर्टिकुलर एरिया इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, क्योंकि 41,600 पे 1,08,000 एंड 41,500 पे 1,22,000 का बिल्डअप इंट्राडे में आया हुआ है। एंड इफ यू लुक एट द ओवरऑल ओआई डेटा, 19 लाख का यहाँ पर है, 17 का यहाँ पर है। कल ये डिफरेंस था समवेयर अराउंड 23 लाख ओवर हियर एंड 14 लाख ओवर हियर, विच इज अ गुड साइन कि चलो ठीक है यहाँ से अनवाइंडिंग भी हुई है, लेकिन ये कल अनवाइंडिंग हुई है और यहाँ पे बिल्डअप भी हुआ है जो कि कल हुआ है। आज का मार्केट अभी भी हमको देखना बाकी है। लेट्स सी, लेट्स होल्ड ऑन आवर पोजीशंस एंड वेट करते हैं मार्केट यहाँ से कैसी किस साइड जाना चाहता है। सी द प्लान इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स, हमारा रिस्क था सिर्फ और सिर्फ 9,000 का, राइट। तो हम लोग एटलीस्ट 50,000 रुपीज इस पर्टिकुलर ट्रेड से ले जाने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे ये ट्रेड समवेयर अराउंड 50 रुपए पे आ जाता है या लेट्स से 30-40 रुपए पे आ जाता है, मैं मेरी पोजीशंस को क्लोज कर दूंगा, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज व्हाट मैटर्स टू मी। एंड एक चीज यहाँ पर आपको ये समझनी पड़ेगी, द वे आई ट्रेड इज बेसिकली, मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं डेली बेसिस पे एंट्री एग्जिट करता रहूं। जस्ट इमेजिन वन थिंग कि अगर मैंने फ्राइडे को यहाँ पर एक कॉल शॉट कर दिया होता, उसके बाद मार्केट ने कितनी भी वोलेटिलिटी यहाँ पर दिखाई, यहाँ पर कितनी भी वोलेटिलिटी दिखाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ तक आते आते मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरा ट्रेड जो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन शॉट किया होगा वो मान लो मैंने यहाँ से 400 से किया है तो 100 रुपए पे यहाँ पे मुझे मिल जाता, विच वुड हैव बीन अ वेरी गुड प्राइस फॉर मी टू एग्जिट। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेड में क्या है, हमको मिला ही 270 से है, तो मैं एटलीस्ट 50 रुपए तक तो होल्ड करूं फॉर गुड इनफ टारगेट एज वेल। Just have a look at that candle, guys. Just have a look at that. A single candle made everything possible all the way from 22,000, even 18,000 भी नीचे हमारा PNL गया था, all the way from 18,000 to 33,000 is the amount that we have running
एज यू कैन ऑलरेडी सी ओवर हेयर, मार्केट ने क्या किया हुआ है, यहाँ से सपोर्ट ले लिया है बहुत अच्छा, which was expected to me because 41,500 is a good support, psychological support. And the thing that I'm expecting over here is for market to be sideways a bit, थोड़ा बहुत साइडवेज रहे यहाँ पर आके, एंड देन इस पर्टिकुलर चीज को ब्रेकआउट करे, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर व्हाट आई एम गोना डू इज वेरी सिंपल ट्रेडर्स। हम लोग यहाँ पर लिटरली यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हमको अच्छा मिल जाता है ट्रेडर्स, अच्छी प्राइस के साथ एंड अच्छे प्रीमियम्स के साथ मिल पाता है, तो हम लोग सीधे जाकर हमारी पोजीशंस को बुक करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू एंटर 42,000 का पुट ऑप्शन स्ट्रेट अवे राइट ओवर हेयर इटसेल्फ, राइट 42,000 का पुट ऑप्शन मुझे यहाँ पर एंटर करना है। और इट इज मार्केट क्लोज हो चुका है, मार्केट ने डेज हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि मार्केट अगर इस पर्टिकुलर हाई को तोड़ेगा तो हम 42,000 को शॉर्ट करने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ अभी हमने किया नहीं। बेसिकली मार्केट ने मोमेंटम तो किया बट हमने एंट्री नहीं ली हुई है। बेसिकली द थिंग इज कि मार्केट ने जो ब्रेकआउट किया है वो 3 बजे बाद किया है, 3:15 की और 3:30 की कैंडल पे ब्रेकआउट किया है, एंड दैट इज समवेयर मैं प्रेफर करता हूँ 80 to 90% ऑफ टाइम पोजीशंस ना क्रिएट करूं अनटिल अनलेस मुझे बहुत कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है ब्रेकआउट तब तक। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखो तो यहाँ से नीचे से एकदम बाइंग हुई है और सीधे जाके उसने ब्रेकआउट कर दिया है, ना हमें एंट्री लेने का टाइम दिया, ना हमें स्टॉप लॉस लगाने का मौका दिया। दैट बीइंग रीजन मैंने यहाँ पे पोजीशंस जो है वो कोई भी क्रिएट नहीं की है। सबसे पहले हम लोग हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में चलते हैं सो दैट टू अंडरस्टैंड कि मॉर्निंग से हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में हम बात क्या कर रहे थे। बेसिकली जब मार्केट यहाँ पर आया, एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर चार्ट, 41,720 के आसपास जब मार्केट टच करके आया था, दैट इज वेयर वी वर डिस्कसिंग कि अगर ये वाला हाई टेकन आउट हो जाता है, एक बार हमने टेस्ट तो कर लिया इसका हाई, अगर टेकन आउट हो जाता है तो 42,000 को हम सीधे जाके शॉर्ट कर देने वाले हैं, राइट। एज यू कैन ऑलरेडी सी, बी रेडी, हमने यहाँ पे चीजें ऐड भी करवा दी थी अपनी उसमें, ऐड 42,000 पी टू वॉच लिस्ट एंड बी रेडी एज राइट। 100 रुपीज पे हमारा ऑप्शन एनीवे आ चुका था, 1:5 ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे रिसीव कर रहे थे, 1:5 से तो ज्यादा ही रिसीव कर रहे थे, 270 से लेके 100 रुपीज, बट देन वी डिसाइडेड टू होल्ड ऑन पोजीशन, एंड एंड ऑफ द डे मार्केट ने कुछ ऐसी पोजीशन बना दी थी, ऐसी कैंडल बना दी थी, अगर आप देख सकते हो तो ये मॉर्निंग में जो लो लगा था वो है, फिर वापस आके मार्केट ने यहाँ पर फिर से लो लगाया। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे कि या तो ये डेज लो सीधे जाके तोड़ देगा तो हम लोग सीधे एग्जिट ले लेंगे, या फिर मार्केट क्या करेगा कि लिटरली यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू कर देगा। और अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है और थोड़ा बहुत भी हमको दिखाता है कि यहाँ से वो रुकना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे एंड फिर होल्ड करेंगे हमारी पोजीशंस को, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर ट्रेडर्स। हमने क्या किया, एज वी वर डिस्कसिंग कि वी नीड बैंक निफ्टी टू सस्टेन ओवर हियर, और फिर मैंने निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पे शेयर किया कि भाई साहब देखो निफ्टी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, हम होल्ड करते हैं हमारी पोजीशंस को, क्योंकि अगर यहाँ पे बुक कर लिया होता तो अभी हम इस पोजीशन को, जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था तो हमारा ऑप्शन जो है वो चल रहा था समवेयर अराउंड 150-160 रुपीज के आसपास, राइट। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो होल्ड करते हैं, क्योंकि निफ्टी बहुत अच्छा दिख रहा था। ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं निफ्टी डेज लो के आसपास भी नहीं आया है बिकॉज ऑफ रिलायंस, एंड बहुत अच्छा मोमेंटम करके यहाँ पे जो असेंडिंग ट्रायंगल, सॉरी वेज पैटर्न या ट्रेंड लाइन इसको बोल लो आप, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। दैट इज समवेयर वी हैड अ प्लान कि चलो ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस जो है इसको 175 पे ट्रेल कर लेते हैं सीधे इस लो के नीचे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड, एंड एंड ऑफ द डे हमने टीम को बोल दिया था कि अगर 40 के आसपास आ जाता है अपना ट्रेड 330 के पहले पहले तो बुक कर लेना, एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर मैंने हमारी पोजीशंस को जो है यहाँ पे क्लोज कर दिया था। दिस इज हाउ मच वी हैड booked traders। यहाँ पर हमने this how much we have booked, 50,000 is how much we have booked for the entire day traders, and this is what Bank Nifty did for this particular day। कल एक्सपायरी है, कल का ट्रेड भी मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्ड करूं, and I will share it with you guys as well so that you guys can understand कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती कैसे है। और यहाँ पर मैंने आपको 1:7 का लिटरली रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड लेकर दिखाया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड और आप इस चीज से कुछ सीख के एक बड़ा ट्रेडर आप भी बनोगे नियर फ्यूचर। थैंक यू so much for watching this particular video, guys. We'll see you in next video.